नाज़रीन, इन दिनों हुकूमत हो या फिर तहरीक इंसाफ अपोजिशन की जमात, दोनों एक दूसरे के घर जाने की तारीखें दे रहे हैं। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 15 नवंबर को हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा, जबकि मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि जनाब 16 अक्टूबर इमरान खान की KPK से यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से रुखसती का दिन है। अदील वड़ाई साहब, ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पर विफाक सोच क्या रही है? क्या विफाक सूबों में कोई गवर्नर राज लगाने का सोच रही है, जिसके पर्सपेक्टिव में ये मौलाना फजल रहमान साहब बात कर रहे हैं कि 16 अक्टूबर को KPK में इमरान खान साहब का आखिरी दिन होगा, यानी कि उनकी रुखसती का दिन होगा? देखें, गवर्नर राज की सूरत हाल बन सकती है अगर इमरान खान इस हिकमत अमली के साथ आएँ कि उन्होंने वफाक को मफलूज करना है या घेराव कर लेना है, या जो सूबाई हुकूमतों को वो इस्तेमाल करके वफाकी हुकूमत को चलने नहीं दे रहे। तो आइनी पावर तो हैं इनके पास। जहाँ तक मामला जी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी नवंबर में, कोई नवंबर में ना तो हुकूमत ख़त्म हो रही है, ना कोई लायामल है किसी के पास, और ना ही मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो ये दावा है ये दुरुस्त है। पंजाब और KP की जो हुकूमतें हैं उनको आज जो फैसला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट से, तफसीली फैसला आ गया है, तो ये तो जब शॉर्ट ऑर्डर भी आया था चीज़ें तय हो गई थी। अब ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो चैप्टर है ये मुल्क में बंद हो चुका है, तो हुकूमत कैसे गिराएंगे? पंजाब में सिर्फ एक ही तरीके से हुकूमत गिर सकती है, वो जब चौधरी परवेज इलाई उनके साथ जो मौजूद 10 लोग हैं वो मूव करने का फैसला कर लें। तो चौधरी परवेज इलाई, मोनस इलाई, वो इसको देख रहे हैं अगले आम इंतखाबात के तनाजुर में, अपने वोट बैंक के तनाजुर में। बल्कि काफ लीग में तो एक राय ये भी पाई जाती है कि हमें PTI के टिकट से अगर इलेक्शन में जाना पड़े तो वो भी चले जाएंगे, अगर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनका एक केस भी चल रहा है जिसकी फेट अभी डिसाइड होनी है, जिसमें काफ लीग किसके पास रहनी है, चौधरी शुजात के पास रहनी है, चौधरी परवेज इलाई के पास आनी है। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में वाजे हो जाएंगी, लेकिन अभी तक चौधरी परवेज इलाई जब तक ये फैसला नहीं करते, जो कि बाजार नहीं लग रहा कि वो नून लीग की जानिब जाएंगे, चौधरी परवेज इलाई और उनके साथ मौजूद 10 लोगों के होते हुए नून लीग पंजाब हुकूमत नहीं गिरा सकती।